अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज प्लेटें सर्विस करने आया मैं। देखें यहाँ से जो प्लेट टूटी पड़ी है, इसके ऊपर पक्का पत्थर पड़ा हुआ था तो वो हटाया तो नीचे देखा प्लेट टूटी हुई है। यहाँ पर निशान आया हुआ है बहुत बड़ा। और ये दूसरा गैस वाला शीशा होता है ना, तो ये एक जगह से टूटता है तो सारी जगह इसके ना, यानी कि किरची किरची हो जाती है, सारी जगह इसकी तिरेड़े आ जाती हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि प्लेट के अंदर शायद फायर लगा हुआ था। फायर था या क्या था, बाहर एक सुराख हुआ पड़ा था। जब प्लेटें सर्विस की है देखा है तो नीचे सुराख था, आर पार होया हुआ था वो। तो फिर मैंने बारलू ने बताया कस्टमर को कि आपकी प्लेट में आर पार सुराख होया हुआ, शायद ऐसे लगता है जैसे कोई फायर वगैरह लगे। लगता तो ऐसे ही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। अच्छा जी, सिस्टम लगाया था जी सोलेस का, IP67 है। इसके बारे में आप लोगों को मैं मालूमात देता हूँ। ये सामने इसका डेटा लॉगर लगा हुआ है, ठीक है। ये इधर पे इसकी कम्युनिकेशन वायर है, ये आउटपुट लोड है, ये इनपुट लोड है, ठीक है। ये इसकी बैटरी की तारें हैं, ये दो स्ट्रिंग्स हैं इसके साथ। 8 प्लेट होगी, 16 प्लेटें इसके साथ मैंने लगाई हुई हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम चला हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को सारा समझाता हूँ। ये बैटरी का ब्रेकर है, ये दो स्ट्रिंग है उनके ब्रेकर हैं, ये AC इनपुट का ब्रेकर है, ये इसकी डिजिटल वोल्टेज रिले है, ये इसके सेफ्टी ब्रेकर्स वगैरह सारे इसका DP है, ठीक है। ये 4 बैटरीज है इसके साथ। ओसाका टाल ट्यूबलर लगाई हुई थी, ठीक है। इस टाइम ये बैटरियाँ माशाल्लाह अच्छी जा रही हैं इसके साथ। 3 साल तो हो गए लगे हुए अभी तक, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं। और उम्मीद है कि अभी ये 2 साल और निकाल जाएंगी। तो इसके अलावा आएंगी प्लेटों की आपको हालत दिखाते हैं, प्लेटें किस कंडीशन में इस टाइम। तो आप लोगों को दिखाते हैं, आप खुद हिसाब लगा लेंगे। लड़का इस टाइम ये फिट कर रहा है मशीन सर्विस के लिए। ये देखें जी, ये प्लेट की कंडीशन है इस टाइम। प्लेट नज़र ही नहीं आ रही कि प्लेटें हैं किधर, इतनी ज़्यादा इनके ऊपर डस्ट आई हुई है। तो आसपास मैंने जितने भी सिस्टम देखे हैं ऊपर छत पे खड़े होकर, तो सबका यही हाल है। किसी के भी जो है ना प्लेटें सर्विस नहीं हुई हुई, तो फिर ये जो है ना वापडा शेयरिंग करते हैं, फिर बिल आते हैं, फिर लोग कहते हैं जी बिल बहुत आ रहा है। तो इनकी तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इनका जो है ना सिस्टम बंद हो जाता था। अच्छा जी, ये हमारी सर्विस वाली मशीन है, ये भी पानी भर रहा है। तो जैसे पानी इस बोतल में भर जाएगा तो फिर हम इसको सर्विस करना शुरू करेंगे। ये इसकी गन पड़ी हुई है। तो जब ये प्लेटें सर्विस नहीं हुई हुई थी, फिर ये वापडा शेयरिंग करता है। वापडा जब शेयरिंग करता है फिर बिल आते हैं। और इनके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो है ना लाइट जाती है ना तो इनका सिस्टम बंद हो जाता था। ज़ाहिर सी बात है, वो इसकी हालत आप देख लें, जब वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो फिर बंद ही होना है। अभी आगे जितनी भी प्लेटें लगी हुई है ना छतों पे, सबकी सेम सिचुएशन है, लोग साफ़ नहीं करते प्लेटें। तो ये भाईजान ये 15 दिन में, हफ्ते में लाजमी साफ़ किया करें। देखिए गन आ गई है और आप लोगों को चेक करवाते हैं कि इस टाइम इसकी क्या कंडीशन है। तो अभी गन आहिस्ता आहिस्ता पानी उठाती है, तो 1-2 मिनट लगते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता पानी उठाएगी। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में आ जाती है। ये देखें आ गई है प्रेशर के अंदर। अब इसकी सूरत हाल देखें। अच्छा, ये सर्विस करते हुए एक चीज़ मैंने और देखी कि इसके अंदर एक प्लेट टूटी हुई थी, उस पर पत्थर पड़ा हुआ था। अभी ऊपर मैंने पत्थर हटाया, मुझे नहीं पता था कि प्लेट टूटी हुई है। तो जब गौर किया तो ये देखें धुली है, तो सामने निशान आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो के अंदर कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा, लेकिन असल में जो है ना सही नज़र आ रहा था। ये पूरी प्लेट का शीशा जो है ना वो चकनाचूर हो गया है। तो इस तरह की प्लेटें धोते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि ये प्लेट शार्ट होती हैं, ठीक है ना। आप दिन के टाइम हम इसको सर्विस कर रहे हैं ना, तो इस पर जब मैंने हाथ रखा है तो मुझे इससे ना अर्थ लग रहा था, क्योंकि हमने जूतियाँ दूसरी पहनी हुई होती हैं। अगर मेरे पाँव गीले होते तो मुझे ये करंट बड़ी ज़ोर का लगता। अभी हमारी चाइना वाली चप्पल है, इसमें ये कि करंट पास नहीं होता, लेकिन अगर गीली हो तो हो जाएगा। तो प्लेट भाई बहुत ज़्यादा टूटी पड़ी थी, उसकी जो है ना सारी किरची किरची हुई पड़ी थी। तो जब ये टूटा हुआ होना शीशा, तो फिर पानी नीचे की तरफ जाता है, इसके सेल में जाता है पानी। और जब सेल में पानी चला जाए तो ये शॉर्ट करता है, और ये अर्थ भी करता है और करंट भी। यानी कि अगर आपके पाँव गिले तो आपको बड़ी ज़ोर का लगेगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो AC करंट होता है, DC करंट प्लेटों का उससे ज़्यादा होता है। यानी कि जो आम हमारा वापडा का करंट होता है ना, ये 220 होता है, ठीक है। 220 तक ये आपको झटका देगा और अच्छा खासा झटका होता है। लेकिन DC का जो करंट है ना, ये उससे डबल ट्रिपल होता है। ये यानी कि झटका ये इंसान को मारेगा तो दूर की बात है, ये जला के रख देगा। तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये इस तरीके से टूटी पड़ी है। तो इस तरह की प्लेटें धोते हुए आपने ख़ास ख्याल करना है। बहरहाल मैं कस्टमर को भी बताऊंगा कि भाई ये इस तरह है कि ये, क्योंकि कबूतरबाज हैं आसपास, वो कबूतरबाज कबूतरों को पत्थर वगैरह मारते हैं ना, ये चारों तरफ ही कबूतर वाले हैं। तो वो पत्थरों को पत्थर वगैरह मारते हैं। वो मेरे ख्याल पत्थर यहाँ आके गिरा है और ये टूट गई है। तो पत्थर तो मैंने हटा दिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, अपना जब उसको धोया है तो मुझे पता चला है कि ये टूटी पड़ी है। अब इसमें हमने सरफ़ लगाया है। पहले मैंने पानी मारा है सादा, सारी मट्टी वगैरह उतर गई। उसके बाद मैंने इस पर सरफ़ वाला पानी मारा है। सरफ़ वाला पानी मारने के बाद अब मैं इस पे जो है ना फिर दोबारा से सादा पानी मार रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेटें वाश करते हैं। और ये जो मेरे पास मशीन है, इसका अच्छा खासा प्रेशर है, यानी कि आप इसके आगे हाथ नहीं कर सकते। बल्कि कोई अगर ईंट वगैरह भी हो ना, कोई कच्ची ईंट हो, ज़्यादा मजबूत ना हो, तो उसको ये काट देगी। गत्ता वगैरह हो और लकड़ी का कोई पुरानी लकड़ी हो,
इतना ज़्यादा इसका प्रेशर होता है। एक दफ़ा गलती से मेरे हाथ पे लग गया था, मुझे उस टाइम इसका आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो एसी सर्विस कर रहे थे, वो एसी सर्विस करते हुए उसका एक पुर्जा था, उसको मैंने ज़्यादा प्रेशर से धोना चाहा, फुल प्रेशर से, यानी कि ये पॉइंट बनाया हुआ ना मैंने, पॉइंट फुल प्रेशर किया हुआ है। तो जैसे ही वो मेरे हाथ पे लगाया ना, तो मेरा नाखून उखड़ गया था और खून खून निकलने लग गया था। तो इतना ज़्यादा इसका प्रेशर था, मुझे जो ना पहली दफ़ा पता चला कि इसका इतना तेज़ प्रेशर है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर प्लेटों वगैरह, इसके बाद प्लेटों पे पानी मारने के बाद इस पे अगर आपके पास वाइपर पड़ा होगा प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का वाइपर हल्का हल्का लगा दे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि ये पानी सूखने के बाद ना हल्के हल्के दाग धब्बे वगैरह छोड़ता है। तो अगर वाइपर पड़ा हो ना, पानी खुश्क हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अब ये सर्विस करने के बाद हम इस पे वाइपर भी मारेंगे। अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह थी और जो दाग वगैरह थे, तकरीबन ये 10 फुट तक इसका प्रेशर बहुत अच्छा है। इतना प्रेशर है कि आप जो है ना, आपको कोई कपड़ा कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 फुट तक ये इतना काम करती है हमारी मशीन। तो ये आप लोगों को शायद मोबाइल में वीडियो में नज़र आ रहा हो कि ये कितना एक प्रेशर है। इस तरीके से बारली पतली सी दीवार है छोटी सी, मैंने इसके ऊपर चल के आगे तक प्लेटें वाश करनी है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें। हालांकि प्लेट धुल गई है, फिर भी देखें कैसे मट्टी को ये गन सर्विस मशीन कैसे निकाल रही है। तो आप अपनी प्लेटें लाजमी वाश किया करें हफ्ते में 10 दिन में, मौसम के हिसाब से। अगर मौसम किसी टाइम गर्द आलूद हो तो फिर उसके बाद ये हालात होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जैसे गारा होता है ना, इस तरीके से इनके ऊपर से मट्टी उतर रही है। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो बाकी सोलर के लिए, सोलर के बारे में और एसी के बारे में आप लोगों को मैं ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देता रहूँगा, जिससे आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आप लोगों को अपने सिस्टम के बारे में और अपने एसी वगैरह के बारे में नॉलेज हो, आप लोगों को मालूमात हो कि ये किस तरह वर्क करता है। और इसके जो फॉल्ट वगैरह आते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूज़ तो आते हैं वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन लोग देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग लाइक भी क्या करें। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इसके ऊपर चढ़ के प्लेटों को वाश करते हैं, तो बेहतर भी है नहीं भी है। अगर ये आप शाम के टाइम वाश कर रहे हैं प्लेटें, फिर तो ठीक है, आप ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो फिर जो है ना, आप लोग प्लेटों पे चढ़ के वाश ना करें, या आप ख़ास किस्म के जूते पहने, जो जैसे लेंटर डलता है तो वो मज़दूरों ने पहने होते हैं जूते, वो जो ऊंचे ऊंचे होते हैं प्लास्टिक के, पानी नहीं जाना चाहिए, वाटर प्रूफ हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर दूर खड़े होकर प्लेटें सर्विस हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके ऊपर जब चढ़ते हैं हम तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर लचक होती है। तो जहाँ पे ज़ोर पड़ता है, खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं, कि जो आपको बज़ाहिर आँख से तो नज़र ना आ रहे हो, लेकिन वो क्रैक्स पड़ जाते हैं प्लेटों के ऊपर। और उसके बाद ये होता है कि फिर प्लेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो एफिशिएंसी नहीं रहती जो होनी चाहिए, ठीक है। और वो माइक्रो क्रैक्स का नुकसान होता है कि ऐसा ऐसा उनके अंदर फिर पानी जाने लग जाता है, वो फिर वाटर प्रूफ नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसा ऐसा उनके अंदर पानी जाने लग जाता है। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा ऊपर चढ़ के धोते हैं। बहरहाल हर किसी का अपना हिसाब है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम प्लेटों पर चढ़ के वाश नहीं करते। हम जो है ना, प्लेटों की जब भी मैं सोलर इंस्टॉलेशन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 प्लेटों के बाद गैप रखूँ। 2 प्लेटों की अगर एक लाइन चल रही है तो उसके बाद लाजमी एक गैप रखूँ, ताकि दोनों साइडों से मैं उसको कवर कर सकूँ, यानी कि एक प्लेट की लाइन को मैं एक साइड से और दूसरी प्लेट की लाइन को दूसरी साइड से मैं धो सकूँ वगैरह, तो मैं उससे इसको वाश कर सकूँ, ठीक है। बाकी ये कि प्लेटें ये देखें, इनके ऊपर बीटें वगैरह नहीं है, परिंदे अक्सर बीटें कर देते हैं, वो ज़्यादा तंग करती है, वो नहीं उतरती। तो इसमें एक नहीं है, बीटें वगैरह नहीं है, तो इसलिए आराम से वाश हो रही है। अब देखें कितनी दूर मेरे से ये ऊपर एक प्लास्टिक का कवर पड़ा है, हल्के से मैंने उसके साइड पे किया, वो देखें वो किस तरह उड़ के गया है। जिन्होंने बड़े सिस्टम लगाए हैं, 20 प्लेटें, 25 प्लेटें, 30 प्लेटें, तो वो लोग ये मशीन ज़रूर परचेज़ करें। मशीनें बहुत अच्छी हैं, सर्विस वाली आई हुई हैं और अच्छा खासा प्रेशर है। इससे बहुत सारे काम आप ले सकते हैं घर के। मैं घर के पर्दे वगैरह, कारपेट वगैरह इसी से धो देता हूँ। और बाकी एक ऐसी सर्विस में भी काम आती है हमें, सोलर प्लेटें पैनल वाश करने में भी काम आती है। कूलर वगैरह हों, उनके पैड वाली खासें जो होती हैं वो भी इससे धुल जाती हैं। तो अब मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है। काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।